विदुर ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन को बहुत समझाया, परंतु उनकी कोई बात उन लोगों ने नहीं सुनी। अंत में पांडवों का संधि संदेश लेकर श्री कृष्ण के आने की बात सुनी गई। धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा, श्री कृष्ण आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए मैं बहुत से रथ, घोड़े, हाथी, रत्न, सोने के रथ आदि दूंगा। सब लोग उनका स्वागत करेंगे और नगर की सब प्रजा उनका सम्मान करेगी। उनके ठहरने के लिए सबसे सुंदर स्थान दिया जाएगा और हमारे पास जो सर्वोत्तम सामग्री है वही उन्हें भेंट की जाएगी। विदुर ने कहा, महाराज, आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप सभी बातें जानते हैं, आपसे क्या कहूं। अब आप चालाकी छोड़ दीजिए, सरल हो जाइए। आप श्री कृष्ण का सम्मान करना चाहते हैं, यह बड़ा सुंदर है। इन वस्तुओं की तो बात क्या, श्री कृष्ण समग्र पृथ्वी के स्वामी हैं और वास्तव में वही उसके पात्र हैं। परंतु मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि आप धर्म की दृष्टि से अथवा प्रेम की दृष्टि से यह सब उन्हें नहीं देना चाहते हैं। आप उन पर अपना मायाजाल फैलाना चाहते हैं और उन्हें इन बाहरी सामग्रियों से ठगना चाहते हैं। आप पांडवों को 5 गांव नहीं दे सकते। आप धन के बल पर श्रीकृष्ण को अपने वश में करना चाहते हैं। छल, कपट अथवा माया करके श्रीकृष्ण को पांडवों से अलग नहीं कर सकते। मैं श्रीकृष्ण की महिमा जानता हूं, मैं उनका प्रेम जानता हूं और वे धनंजय अर्जुन से कितना प्रेम करते हैं यह भी जानता हूं। वे जल के घड़े, पाद प्रक्षालन और कुशल प्रश्न के अतिरिक्त आपकी कोई बात स्वीकार नहीं करेंगे। यदि आप श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वह काम कर दीजिए जिसके लिए वे आते हैं। वे कौरव और पांडवों का कल्याण करना चाहते हैं। आप उनका यह आतिथ्य कीजिए। आप पिता हैं, पांडव और कौरव आपके पुत्र हैं। श्री कृष्ण की प्रसन्नता और प्रेम के लिए पांडवों के साथ अपने पुत्रों का सा व्यवहार करे। दुर्योधन ने श्री कृष्ण के स्वागत का विरोध किया और धृतराष्ट्र जैसा स्वागत चाहते थे, नहीं हो सका। श्री कृष्ण आए, दुर्योधन के अतिरिक्त सबने उनकी अगवानी की। सबसे मिलजुल लेने के बाद श्री कृष्ण विदुर के घर गए। विदुर ने मांगलिक सामग्रियों के साथ श्री कृष्ण का स्वागत किया और जो कुछ सामग्री उनके घर उपस्थित थी उससे श्री कृष्ण की पूजा की। उस समय विदुर को कितनी प्रसन्नता हुई थी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण से कहा है, कमल नयन, तुम्हारे दर्शन से मुझे जो प्रसन्नता प्राप्त हुई है उसका वर्णन तुमसे क्या करूं। है तुम तो सब प्राणियों के अंतर्यामी ही हो, तुमसे कुछ छिपा नहीं। तुम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के आश्रय हो। संत तुम्हारी ही उपासना करते हैं। श्रीकृष्ण ने विस्तार के साथ पांडवों का कुशल मंगल विदुर को सुनाया और फिर कुंती के पास गए। कुंती को समझाने के बाद वे दुर्योधन के महल में गए। वहां सामान्य स्वागत सत्कार होने के पश्चात दुर्योधन ने भोजन के लिए श्रीकृष्ण को निमंत्रित किया। श्रीकृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि कोई प्रेम से खिलावे तो उसके यहां खाना चाहिए और नहीं तो जब भोजन न मिलता हो, विपत्ति का समय हो तब किसी के यहां खाना चाहिए। न तुम प्रेम से खिला रहे हो और न मैं विपत्ति में हूं, फिर तुम्हारे यहां मैं कैसे भोजन कर सकता हूं। पांडव धार्मिक हैं, धार्मिक पुरुष मेरी आत्मा ही है। जो उनसे द्वेष करता है वह मुझसे ही द्वेष करता है। दुर्योधन से श्रीकृष्ण ने साफ साफ कह दिया कि तुम लोग दुष्ट हो, तुम्हारा अन्न मैं नहीं खा सकता। मेरे विचार में तो यहां केवल विदुर का ही अन्न पवित्र है, मैं उन्हीं के यहां भोजन करूंगा। इतना कहकर श्रीकृष्ण विदुर के घर चले गए। भक्तमाल में ऐसी कथा आती है कि जब श्रीकृष्ण विदुर जी के घर पहुंचे उस समय विदुर जी घर पर नहीं थे। विदुर जी की पत्नी वस्त्र उतारकर स्नान कर रही थीं। जब श्रीकृष्ण की आवाज उनके कानों में पड़ी तब वे प्रेम विह्वल हो गईं और जिस अवस्था में थीं उसी अवस्था में दौड़ आईं। वे श्रीकृष्ण को एक पीढ़े पर बैठाकर उन्हें केला छील छील कर उनके छिलके खिलाने लगी। प्रेम में ऐसी बेसुध हो गईं कि उन्हें यह ध्यान ही न रहा कि मैं श्रीकृष्ण को केले के छिलके खिला रही हूं। श्रीकृष्ण भी उनका प्रेम देखकर बेसुध से हो रहे थे। उन्हें उन छिलकों में बड़ा रस आ रहा था। जब विदुर ने कहीं बाहर से आकर यह देखा और अपनी धर्मपत्नी को डांटकर भगवान को केला खिलाना शुरू किया और फिर उत्तम भोजन बनवाकर उन्हें परोसा, तब भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि छिलके में जितना रस था, जो स्वाद था, वह इनमें नहीं है। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं, उनके सामने वस्तु का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार कई स्थानों पर विदुर के शाक की, विदुर के कर्ण की भी बात आती है। महाभारत में लिखा है कि श्रीकृष्ण जब विदुर के घर जाने लगे तब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि उनके पीछे आए और उन्हें अपने घर चलने की प्रार्थना करने लगे।
परंतु भगवान ने यह कहकर कि मेरा सम्मान हो गया, उन लोगों को वापस कर दिया। उन लोगों के चले जाने पर विदुर ने प्रेम और उत्साह के साथ विविध सामग्रियों से श्रीकृष्ण का सत्कार किया। उन्होंने अपवित्र और गुणयुक्त अनेकों प्रकार की खाने पीने की सामग्री श्रीकृष्ण को निवेदित की। भगवान श्रीकृष्ण ने उन सामग्रियों से पहले वेदवेत्ता ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा दी। उनके भोजन के पश्चात देवताओं के साथ इंद्र की भांति अपने अनुयायियों सहित श्रीकृष्ण ने विदुर की पवित्र और गुणयुक्त भोजन सामग्री ग्रहण की। रात में श्रीकृष्ण विदुर के ही घर रहे। विदुर ने श्रीकृष्ण से कहा, भगवन, दुर्योधन बड़ा अभिमानी और अधर्मी है। उसकी लालच और झूठाई बहुत बढ़ गई है। वह भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ की सेवा में लगा रहता है। उन्हें खूब धन देता है और सोचता है कि मैं इन्हीं के भरोसे पांडवों को जीत लूंगा। उसके मन में यह बात बैठ गई है कि अकेला कर्ण ही सारे संसार को जीत सकता है। उसके मन में संधि करने की तनिक भी इच्छा नहीं है। उसने पांडवों को कुछ न देने का निश्चय कर लिया है। मुझे इस बात की बड़ी चिंता है कि आपका आना व्यर्थ हुआ। उनसे कहना न कहना बराबर है। बहरों के सामने गायन करने के समान उन्हें उपदेश देना व्यर्थ है। वे सब बहुत से पापी इकट्ठे रहेंगे। उनके बीच में आपका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने वृद्धों की उपासना नहीं की है। बल और लक्ष्मी के घमंड से वे पागल हो गए हैं। मेरे विचार से उनके बीच में आपका अकेले जाना अच्छा नहीं है। यह मैं प्रेम के वश होकर कह रहा हूं। यूं तो मैं जानता हूं कि आपके भ्रूभंग मात्र से त्रिलोकी का संहार हो सकता है। मेरा पांडवों पर जितना प्रेम है उससे भी अधिक आप पर है। प्रेम, बहुमान और सौहार्द की दृष्टि से ही मैं यह कह रहा हूं। और क्या कहूं, आप तो अंतरात्मा ही हैं। भगवान श्रीकृष्ण ने कहा, तुम्हारे जैसे प्रेमी मित्र को मुझसे जैसी बात कहनी चाहिए वैसी ही तुमने कही है। मैं दुर्योधन को जानता हूं, परंतु यह जो समस्त क्षत्रियों का संहार होने वाला है उसमें अपनी ओर से सच्चे हृदय से यही चेष्टा होनी चाहिए कि यह महासंहार किसी प्रकार रुक जाए। इस विपत्ति का सबसे बुरा परिणाम कौरवों को ही भोगना पड़ेगा। वे इस बात को जानकर भी अभिमान से नहीं मानते। उन्हें समझाने के लिए मैं आया हूं। नीति शास्त्र का ऐसा सिद्धांत है कि यदि अपना मित्र कोई अकार्य करने जा रहा हो तो जहां तक हो सके उसके बाल पकड़कर भी अकार्य से रोकना चाहिए। मैं सच्चे हृदय से कहता हूं, विदुर, मेरी हार्दिक अभिलाषा यही है कि कौरव और पांडव दोनों का ही कल्याण हो। मैं समान रूप दोनों का ही हित चाहता हूं। दुर्योधन के हित की बात कहते समय यदि वह मुझ पर अविश्वास करेगा, मुझ पर आशंका करेगा तो क्या करे? मैं अपना कर्तव्य पूरा करने के कारण प्रसन्न होऊंगा और रणमुक्त भी हो जाऊंगा। कोई भी मुझ पर लांछन नहीं लगा सकेगा कि कृष्ण ने संधि की चेष्टा नहीं की। यदि वे मेरा अनिष्ट करना चाहेंगे तो तुम निश्चय समझो कि संसार की कोई भी शक्ति मेरे सामने ठहर नहीं सकती। बात करते करते ही वह रात बीत गई। नित्य कृत्य के पश्चात दुर्योधन आदि सब भगवान श्रीकृष्ण के पास विदुर के घर आए। उन्होंने श्रीकृष्ण से आग्रह किया कि सभा में चलिए। भगवान श्रीकृष्ण सभा में गए। वहां उन्होंने संधि का प्रस्ताव किया। परशुराम, नारद, भीष्म पितामह सबने उसका समर्थन, अनुमोदन किया। सबने अलग अलग दुर्योधन को समझाया भी, पर उसने किसी की बात नहीं सुनी। उल्टे श्रीकृष्ण को कैद करने का विचार किया। जब वह धृतराष्ट्र के समझाने पर भी न माना, तब विदुर ने बड़े जोर से दुर्योधन को डांटा। विदुर ने कहा, दुर्योधन, तुम श्रीकृष्ण की महिमा नहीं जानते। तुम्हारी ही भांति वानरेंद्र द्विविद भी श्रीकृष्ण को पकड़ना चाहता था। वह तुमसे कम बली भी नहीं था, परंतु उसके किए कुछ न हो सका। वह मारा गया। नरकासुर अपनी संपूर्ण सेना के साथ श्रीकृष्ण को पकड़ नहीं सका, बल्कि श्रीकृष्ण के हाथों मारा गया और उसे मारकर श्रीकृष्ण ने हजारों कन्याओं का उद्धार किया। निर्मोचन नाम के नगर में श्रीकृष्ण ने 6000 दैत्यों को कैद कर लिया। वे इन्हें नहीं पकड़ सके। बचपन में ही इन्होंने पूतना, बकासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर को मार डाला और गौओं की रक्षा के लिए 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठा रखा। केशी, चाणूर, कंस, जरासंध, दंतवक्त्र, शिशुपाल और बाण इनके सामने ठहर न सके। वरुण, अग्नि और इंद्र इनसे पराजित हो गए। ये साक्षात विष्णु है। जब ये समुद्र में शयन कर रहे थे तब इन्होंने मधु और कैटभ दैत्यों को मारा था। दुष्टों को मारने के लिए अवतार लेकर इन्होंने कई बार हयग्रीव अगदी का वध किया है। ये कारण, करण और कार्य से परे हैं। कर्ता और अकर्ता दोनों ही इनके रूप हैं। ये सत्य संकल्प हैं। ये जो चाहेंगे वही होगा।
दुर्योधना, तुम श्री कृष्ण का अपमान करना चाहते हो। जैसे फतिंगा आग में कूदकर अपनी जान दे देता है, वैसे ही तुम अपने सलाहकारों के साथ भस्म हो जाओगे।